नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि कल हम लोगों ने एक टास्क दिया था और अपने इस टास्क के अंदर था लाइक हाउ टू क्रिएट लैन और वैन नेटवर्क। गॉट इट। तो लैन और वैन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना नेटवर्क क्रिएट करना हो तो उस नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उसको क्या करना होता है। तो एक डायग्राम मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। आई एम ओपन दिस सॉफ्टवेयर नाउ कि सबसे पहले कंसर्न आता है कि हमें नीड होती है कंप्यूटर्स की। सो नाउ आई एम यूजिंग कि मेरी कंपनी की 2 ब्रांच है, उन दोनों ब्रांचेस ने अपने अपने कंप्यूटर्स लगाए एंड दीज ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज डिवाइस। वो आप वाईफाई भी ले सकते हैं और नेटवर्क डिवाइस भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्विच। नाउ द डिफरेंट डिवाइस, जब भी हम डिफरेंट डिवाइस की बात करते हैं सो इट्स कनेक्ट विद द स्टेट केबल, यूटीपी स्टेट केबल। सो नाउ आई एम सेलेक्ट द कॉपर स्टेट केबल एंड स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, यानी कि मैं 24 डिवाइस इस डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो नाउ पोर्ट नंबर 2 से आई एम जस्ट कनेक्ट फॉर दिस कंप्यूटर, देन पोर्ट नंबर 2 3 टू दिस कंप्यूटर and port number 4 to this computer, then port number 2, then port number 3 and this is called a port number 4. So guys, this is called a LAN. ये मेरा एक LAN नेटवर्क बन चुका है। तो यानी कि अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या एक फिजिकल कनेक्टिविटी करी है कंप्यूटर्स के बीच में। अब जो मैंने यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स कर दी है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर्स मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट पैरामीटर्स आएगा कि अगर मैं यहाँ से कोई भी पैकेट लेके यहाँ से यहाँ सिस्टम पे भेजता हूँ तो ये मेरे को बताएगा नो फंक्शन पोर्ट, यानी कि हमने कोई सचेस कोई आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं करा हुआ। करेक्ट। अब हमारा कोई जब आईपी एड्रेस असाइन नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले आईपी डालना पड़ेगा। अब आईपी के लिए मैंने आपको बताया था कि द सेम नेटवर्क और सेम ब्रॉडकास्ट वाले जो सिस्टम डिवाइस आईपीज होते हैं वो हमारे लैन नेटवर्क्स होते हैं। यानी कि इफ़ आई एम यूजिंग कि मैंने यहाँ पे एक आईपी लिया, आई एम यूजिंग द आईपी रेंज इज 192.168.1.0/24। 24 का मतलब है कि यहाँ पर 24 बिट्स ऑन है, तो ऑफ बिट्स मेरे पास बची 8, और जब मैं 2 टू दी पावर 8 करूँगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपी जो आएंगे वो आएंगे मेरे 256। यानी कि इस आईपी की जो रेंज है वो 192.168.1.0 से स्टार्ट होगी और 2 कहाँ तक जाएगी, 192.168.1.255 तक। तो यहाँ से यहाँ तक की ये मेरी क्या जाएगी, रेंज एग्जीक्यूट होनी है। क्लियर। अब इसमें जो आईपी होंगे लाइक का 1.0 यहाँ पे आ गया, 1.0 के बाद लाइक का 192.168.1.1, 192.168.1.2, इस तरीके से आपके जो आईपीज हैं वो 255 तक जाएंगे। जिसमें से मैंने बोला था कि जो पहला आईपी होगा वो हमारा होगा नेटवर्क एंड जो आखिरी आईपी होगा वो होगा हमारा ब्रॉडकास्ट। यानी कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस भी सिस्टम्स के नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम होगा वो आपका क्या बनेगा, लैन नेटवर्क एग्जीक्यूट होगा। सो नाउ आई मेंशन दिस सिस्टम 192.168.1.2, नाउ 192.168.1.3 एंड 192.168.1.4। यानी कि आप देखिए कि मेरे जो ये आईपीज हैं ये बिटवीन 0 to 255 है, क्योंकि नेटवर्क आईपी को मेरा कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ हम प्रोवाइड द आईपीज। अब आपको अगर आईपीज देने हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द सिस्टम
then click on the desktop, then click on the IPs and provide the IP address 192.168.1.2 और इसका जो सबनेट आएगा /24 का मतलब है 24 बिट्स ऑन है और 8 बिट्स ऑन करने पे हमारी जो वैल्यूज आती है वो आती है 255, तो लाइक 255, 255, 2550 बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वो सपोर्ट कर लेगा। देन गेटवे, सो मैं यहाँ पे एक IP डाल रहा हूँ 192.168 या फिर मैं अभी कोई IP यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ये दो IPs अपने IPs डालने हैं। लाइक आई एम द सेम एज कम टू हियर डेस्कटॉप, क्लिक 192.168.1.3 192.168.1.4। नाउ यू कैन सी कि अब अगर मैं सिस्टम टू सिस्टम डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरा ये सक्सेसफुली आउटपुट आ रहा है। तो या तो आप पैकेट से कर लो, जब रियल टाइम सिनेरियो की बात होती है तो नाउ वी कैन यूज़ द पिंग कमांड, PING पिंग, और जिस भी सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी करने लाइक 192.168.1.3। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, या 4 करा तो भी मेरी यहाँ पर कनेक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि मेरे तीनों के तीनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि ये यूजिंग द सेम नेटवर्क ऑफ ब्रॉडकास्ट के ही सारे IPs हैं, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी IP लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ डाल दिया 2.4, तो देखिए 2.4 जैसे ही मैंने डाला है तो ये वाला IP आपके सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 1.0 इसकी नेटवर्क ID है। अगर 2.4 होता तो 2.0 होती, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, अब नेटवर्क ID क्या है उस वाले IP के अलग हो गए। सो लाइक कि अगर मैं अब इसको पिंग करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक 2.4, तो इसका रिप्लाई नहीं आएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट टाइम आउट बिकॉज क्योंकि ये अब लैंड नेटवर्क नहीं, क्योंकि नेटवर्क लैंड नेटवर्क का मतलब है ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सेम नेटवर्क ऑफ IP एड्रेसेस। सेम नेटवर्क ऑफ IP एड्रेसेस का मतलब है कि एक ही नेटवर्क के IPs होने चाहिए, और यहाँ पे ये इसका नेटवर्क चेंज हो गया, दैट्स वाई इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो लैंड नेटवर्क आपका क्या बनता है, ये आपका एक लैंड नेटवर्क है, सेम एज आई एम यूजिंग हेयर इन दिस लोकेशन। लाइक मैंने यहाँ पे दिया 10.0.0.0/24, तो मैं यहाँ पे 24 ले रहा हूँ। अगेन 24 का मतलब है कि मेरे पास 256 IPs आएंगे, द टोटल नंबर ऑफ IPs इज 256, तो 256 IPs मेरे पास आएंगे। सर अभी नहीं आ सकता, ऑनलाइन भी 256, तो 256 IPs हैं। 256 IPs में से अब यहाँ पे आ गया वही सेम 10.0.0.0, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, इस तरीके से जाके 10.0.0.255 पे रुक जाएगा बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 256, तो 256 का मतलब है कि 24 पे की यहाँ पर भी मैंने 250 सिस्टम का IP लिया है, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क बना एंड ये मेरा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बन गया। नाउ क्या हम जस्ट मेंशन द IP एड्रेसेस, क्लिक डेस्कटॉप एंड क्लिक। सो अब मैं अगर यहाँ पे IP डाल रहा हूँ 10.0.0.2, तो मुझे अब यहाँ पे मैनुअली, क्योंकि वहाँ पे मैंने /24 लिया हुआ है, तो 24 का जो सबनेट्स होता है गाइस वो 255, 255, 255.0, यानी कि आपको जब भी सबनेट यूज़ करना है आप बिट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ये नहीं अपनी मर्जी से आपको सबनेट लेना है। अगर आपको जो बिट्स दी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बिट्स का अपना क्या सबनेट होता है। सो 2 मैंने यहाँ पे मेंशन करा, देन आई एम जस्ट क्लिक डेस्कटॉप, क्लिक अगेन लाइक 10.0.0.3, 255.255.255.0 and 10.0.0.4 and 255.255.255.0। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मैं IP यूज़ कर रहा हूँ, ये जो IPs हैं ये IPs हैं आपके क्लासलेस, यूज्ड
क्लास लेस आईपी। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, क्लास लेस आईपी यूज़ करें और इन दिस लोकेशन यूजिंग द क्लास फुल। क्लास फुल आईपी। तो एक नेटवर्क में मैंने क्लास लेस आईपीज यूज़ करे हुए हैं और एक लोकेशन पे आई एम यूजिंग द क्लास फुल आईपीज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, यूज क्लास फुल आईपीज और यहाँ पर है क्लास लेस आईपीज। क्लास फुल और क्लास लेस का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ गाइस। व्हेन अगर क्लास ए की रेंज है, यानी कि क्लास ए की रेंज है, और क्लास ए की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी बताई थी मैंने, 1 to 126, यानी कि ऐसा कोई भी आईपी जो या तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 से, वहाँ पर जो हमारा आईपी स्टार्ट हो रहा है, दिस आईपी स्टार्ट फ्रॉम द 10, यानी कि ये आईपी किसके साथ है, ये आपका क्लास ए का है। और अगर इस आईपी के साथ बिट नंबर 8 आएगा, इफ द बिट नंबर 8 इज कमिंग, दैट कॉल दिस इज अ क्लास फुल। ये आपका कौन सा आईपी हो जाएगा, क्लास फुल। बट आई एम यूजिंग, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10.0.0.0, दैट इज अ क्लास ए आईपी, बट बिट नंबर क्या यूज करिए, 24, दैट्स वाई इट्स अ क्लास लेस। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या हैं, 32 हैं। अगर क्लास ए के साथ बिट नंबर 8 आ रही है तो वो क्लास फुल है। एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर OS by default support class full IPs like 255.0.0.0। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में आईपी डाल के जैसे टैब दबाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो सबनेट आएगा वो 255.0.0.0 आएगा, बाय डिफॉल्ट ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन करे गए हैं वो क्लास फुल को सपोर्ट करते हैं। बट हम अपनी मॉडिफिकेशन के हिसाब से करते हैं। सो वी कैन यूज़ की जब आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, ठीक है ना, या सिक्योरिटीज लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 99% क्लास लेस आई पीस मिलेंगे। सेम एज अगर क्लास बी की रेंज है, तो क्लास बी की जो रेंज मैंने बताई थी इज इन 128 to 191। तो इसके साथ अगर आपको बिट नंबर /16 मिल रही है तो ये क्लास फुल है, और अदर अगर मिल रही है तो क्लास लेस है। सिंपल सा लॉजिक है कि 16 नंबर बिट्स है क्लास फुल, यानी कि क्लास फुल का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 16 को सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप कोई भी आईपी अगर क्लास बी का इंटर करते हैं तो वो आपको सबनेट 255.255.0.0 ही देगा। लेकिन अगर मैंने वहाँ भी /24 लिख दिया, या वहाँ पे अगर मैंने /8 लिख दिया, क्लास बी के साथ अगर 8 लिख दिया, तो भी वो क्लास लेस में चला जाएगा। बी की रेंज के साथ 16 आएगा तभी वो क्लास फुल बनेगा, उसके अलावा चाहे कोई भी 32 में से बिट्स आ रही है वो सारा का सारा क्लास लेस में आ जाएगा। सेम एज द क्लास सी। सो क्लास सी की जो रेंज मैंने बताई थी इज इन 192 to 223 एंड द डिफॉल्ट बिट्स इज /24 एंड नाउ इट्स अ क्लास फुल। और सबनेट क्या होगा इसका, 255.255.255.0। तो सेम एज आप देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लास लेस और क्लास फुल का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर मैंने /24 लिया है और रेंज भी क्या है, क्लास सी की है, दैट इज अ क्लास फुल। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, क्लास लेस। जब क्लास लेस मैंने अगर यहाँ पे आईपी लिया था, सो नाउ यू कैन सी कि जब भी मैं यहाँ पे आईपी डाल रहा हूँ स्टैटिक आईपी लाइक 10.0.0.4 और मैंने जैसे टैब दबाया तो सर डिफॉल्ट 255.0.0 यानी कि /8 वाला सबनेट दिया। बट मैंने इंडस्ट्री में /24 यूज़ करा है, यानी कि मैंने कहा कि भाई मुझे 8 पे नहीं, क्योंकि /8 पे 1 करोड़ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे, 1,67 लाख, बट मेरे को तो 200 कंप्यूटर की नीड है। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी नीड है उतने ही सिस्टम्स कम्युनिकेट करें। गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ आई एम यूजिंग द 255.255.255.0। तो उस केस में आपको अपना सबनेट मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। तो दीज आर द 2 डिफरेंट लैन, ये आपके 2 लैन बन गए। दिस इज कॉल्ड द लैन 1 Delhi HO head office, and this is a line 2
LAN 2, is it like MUMBI Mumbai RO रीजनल ऑफिस। तो सपोज करिए इस तरीके से मैंने इनके नाम एलोकेट करे हैं। इज इट क्लियर? पहला पैरामीटर, सो दैट इज कॉल्ड अ लैन। अब आप देखिए कि अगर आप इन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज पहली बात तो कोई इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरा, ये लैन 1 की बाउंड्री है। अब ये लैन 1 की अगर ये बाउंड्री है तो सिंपल सा है, वो कहता है कि यार बाहर जाने के लिए मुझे कोई एग्जिट पॉइंट चाहिए। बाहर जाने के लिए वी नीड अ एग्जिट पॉइंट। अब बाहर जाने के लिए अगर वी नीड अ एग्जिट पॉइंट तो उसके लिए वी कैन यूज द डिवाइस, यानी कि राउटर, जिसको आप वाईफाई कॉल करते हो। सो आई एम कनेक्ट अ डिवाइस। तो मैंने यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट करा। तो दोनों के लिए मैंने एक एक राउटर कनेक्ट करा, और राउटर कनेक्ट करने के बाद नाउ अगेन राउटर टू स्विच डिफरेंट डिवाइस, और आई एम यूजिंग द स्टेट केबल। पोर्ट नंबर 1 से इस पर्टिकुलर राउटर पे आईपी यहाँ पे डाल दिया, इस पोर्ट नंबर 1 से यहाँ पर इस पर्टिकुलर राउटर को इंटर कर दिया। इज इट क्लियर? एक मिनट, मैंने यहाँ पे राउटर लिया है, कौन से वाला लिया है, 2620 लिया है या एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा राउटर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अपना। मैं यहाँ पे 2 ईथरनेट पोर्ट वाला ले लेता हूँ, 2621। तो ये मैंने यहाँ पे 2 डिवाइस ले लिया, यानी कि वो डिवाइस जो मेरा इंफॉर्मेशन को इस लैन से बाहर करेगा। गॉट इट? अब नाउ कनेक्टिविटी आ रही है, तो अगेन आई एम यूजिंग वायर स्टेट केबल एंड पोर्ट नंबर 1 से FA0/0 पोर्ट एंड पोर्ट नंबर FA0/0 से ये मैंने यहाँ पे अपने राउटर्स की कनेक्टिविटी कर दी। यानी कि ये अभी भी क्या है, लैन नेटवर्क है। अब सबसे पहले आता है कि राउटर के किस पोर्ट पर मेरा ये कनेक्टेड है। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो राउटर के अंदर क्या है, डिवाइसेस के अंदर मेरे पोर्ट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे माउस रखूँगा खाली, तो यू कैन सी कि यहाँ पर काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। आप भी देखते हैं कि जब वाईफाई देखते हैं तो उसके अंदर आपके इथरनेट पोर्ट्स, ये सारे पोर्ट्स बने आते हैं। तो सेम है, यहाँ पे भी आ रहे हैं, 2 पोर्ट्स बना रहे हैं, एक फास्ट इथरनेट 0 और एक फास्ट इथरनेट 1। पोर्ट नंबर 0 से मैंने क्या कनेक्ट करा है, मैंने कनेक्ट करा है स्विच को। यानी कि अब मुझे राउटर पे भी एक आईपी देना है। तो राउटर पे भी मुझे एक आईपी देना है। सो दैट इज अ 192.168.1.1/24। ये वाला आईपी मैं राउटर के इस पोर्ट पर दे रहा हूँ। यानी कि इन सिस्टम को नहीं पता कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। इन सिस्टम को नहीं पता ना कि मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं किस वाले रास्ते से जाऊँगा। यानी कि एग्जिट पॉइंट बताना पड़ेगा। तो एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिस्टम, क्लिक, और अब इनको गेटवे दूंगा कि आपको अगर बाहर जाना है तो आप पर्टिकुलर इस आईपी से जाओगे। दैट इज कॉल्ड द गेटवे। तो गेटवे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें किसी भी बाहर के नेटवर्क से करना है तो सबका आईपी क्या होगा, कॉमन ही होगा, क्योंकि एक गेटवे है तो सारे सिस्टम्स इसी पर्टिकुलर गेट से ही जाएंगे। आपकी सोसाइटी का गेट अगर एक है तो उसी गेट के थ्रू आपके आईपीस जाएंगे। सो नाउ दिस इज द आईपी सेम एज आई मेंशन फॉर द दिस लोकेशन। इस वाले पोर्ट का आईपी आई एम जस्ट मेंशन 10.0.0.1/24। नाउ दिस इज अ गेटवे। सब यही गेटवे क्या होगा, इन सारे सिस्टम का एग्जिट पॉइंट बनेगा। यानी कि अगर इन सिस्टम्स को बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो नाउ 10.0.0.1 इस पर्टिकुलर ट्रैफिक, यानी कि अगर इनको इस पे भेजना है तो 2 पे भेजेंगे, 3 पे भेजेंगे, तो ये तो पैकेट स्विच से आ जाएगा। लेकिन अगर इस पर जाना है तो उसको ये गेटवे क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि वो सर्च करेंगे, यार ये तो है ही नहीं। अब गूगल या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लाइक ये पैकेट भेजते हैं 192 को, तो 192 तो इस इंफ्रा में है ही नहीं ना, वो तो कहाँ पर है, दिल्ली में। तो दिल्ली के लिए वो क्या करेगा, पैकेट को राउटर की तरफ भेजेगा। नाउ क्लिक, तो सारे के सारे सिस्टम पे आप मेंशन द गेटवे। सो गेटवे का ये पर्टिकुलर रोल है कि आप किस तरीके से गेटवे को एग्जीक्यूट करते हो। अब कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए इस गेटवे से अंदर का जो है इसको हम बोलते हैं इंटरनल नेटवर्क।
दैट इज कॉल्ड अ इंटरनल नेटवर्क। इसी नेटवर्क को कॉल करा जाता है INTERNL, इंटरनल नेटवर्क, इसी को बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क भी हम इसी को बोलते हैं, और INTR इंट्रानेट नेटवर्क भी, इंट्रानेट नेटवर्क भी हम इसी को बोलते हैं। अगर हम सिक्योरिटी लगा देंगे तो यही नेटवर्क सेम हो जाएगा। तो ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये एक ही चीज़ है, ये आपका मुंबई का है और ये आपका दिल्ली का है। नाउ कि अब मुझे अगर इनके बीच में कनेक्ट है तो दिल्ली टू मुंबई में डायरेक्ट वायर तो डाल नहीं सकता, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मुझे चाहिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट की लाइन लूँगा और दोनों वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दूँगा। अब फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले अपने गेटवे तक की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो गेटवे तक की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे राउटर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब अगर आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो राउटर जब भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले आपको इनेबल कमांड चलानी है, देन CONFIG कॉन्फ़िग टी कमांड चलानी है। कॉन्फ़िग टी कमांड के बाद INTFA0/0 आप जिस पोर्ट पर IP डालना चाहते हो उस पोर्ट का नाम आपको डालना है। देन नो शट, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए रेड कलर की शो हो रहा है, इसका रीज़न है कि आपका जो इंटरफेस है वो शट डाउन यानी कि डिसेबल स्टेट में है। तो यू कैन टैप द नो शट। नो शट करने के बाद यू कैन पुट द IP एड्रेस। अब आपको जो IP एड्रेस डालना है तो इज इन 192.168.1.1 ये IP एड्रेस एंड सबनेट 255.255.255.0 ये मुझे सबनेट डालना है। देन एंड और देन WR। तो ये कमांड है जो मुझे यहाँ पर क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। So I'm just copy this command and come to this device, then click on CLI and यहाँ पे नो करा। नो करने के बाद सेम ही कमांड टाइप कर रहा हूँ, इनेबल कमांड CONFIG कॉन्फ़िग टी कमांड या कॉन्फ़िग कमांड पे आप कर सकते हैं। उसके बाद INT किस पोर्ट पे जाना है, तो इंटरफेस FA0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे गया। देन IP एड्रेस इज 192.168.1.0 सॉरी 1.1 एंड 255.255.255.0। तो ये IPs मैंने यहाँ पे एलोकेट करें और जैसे ही मैं नो शट करूँगा तो आप देखेंगे ये जो मेरा लिंक डाउन है ये अप हो जाएगा। यू कैन सी कि ये वाला लिंक मेरा क्या हो गया, रेड से ग्रीन हो गया। देन एंड से मैंने एग्जिट एंड हुआ और WR से मैंने फाइल को सेव कर दिया। तो ये मैंने एक लैन कॉल से, ये अभी भी मेरा लैन ही बना हुआ है क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक है ना वो मेरे सिस्टम से राउटर तक ही जाएगा, अभी राउटर से बाहर नहीं जाएगा। सेम है अगर मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम पे तो लाइक सेम ही है। अब मैं यहाँ पे IP एड्रेस क्या है कि यहाँ का जो IP है वो मेरा 10 है। सो नाउ आई मेंशन द IP एड्रेस इज 10.0.0.1। तो देखिए यहाँ पे यही है /24 है। तो अगेन आई एम जस्ट कम टू दिस सिस्टम and click enable CLI and no and entire I enable CONFIG config T then INTFA0/0 जिस भी पोर्ट पे आपको IPs डालने हैं एंड IP एड्रेस। अगर आपको कोई भी IP हटाना है तो आप उस कमांड से पहले नो लिख दीजिए। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कमांड डाला IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.255.255.0 आपको लगता है ये IP आपने गलत डाल दिया तो आप क्या करिए सेम कमांड पे जाके नो लगा दोगे तो ये IP हट जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हटाना है तो वहाँ पे जाके आपको उससे पहले नो लगा देना है। तो नाउ द IP एड्रेस 10.0.0.1 भी कर दिया एंड देन अगेन यू कैन सी कि ये लिंक मेरा क्या डाउन है। जैसे मैं इसको नो शट करूँगा ये मेरा अप हो जाएगा। देन एंड WR। तो ये यहाँ पर मैंने क्या करी है, कॉन्फ़िगरेशन करी है। सो लाइक यू कैन सी कि अब मैं अगर पैकेट ट्रांसफ़र करता हूँ कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुल। यानी कि अब मैं अगर इस सिस्टम पे आके पिंग कमांड का यूज़ करता हूँ तो अब मेरी कनेक्टिविटी कहाँ तक हो चुकी है, लाओ PING पिंग 192.168.1.1 ये मेरा राउटर का IP है। तो मेरा पैकेट राउटर तक जा रहा है। दैट मीन्स राउटर से मेरी कनेक्टिविटी है 1.2 के बाद 2 इसका खुद का है 3 तो ये मेरे इस वाले सिस्टम से भी कनेक्टिविटी हो रही है। देन 4 से भी कनेक्टिविटी हो रही है यानी कि चारों के चारों कंप्यूटर्स यानी कि आपस। तो दैट इज़ कॉल्ड अ लैन। ये मेरा एक लैन नेटवर्क परफेक्टली बन चुका है। अब यहाँ पर भी मेरा क्या है, सेम लैन नेटवर्क बन चुका है। यहाँ से भी आप देखिए पैकेट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो सक्सेसफुली मेरा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब नेक्स्ट जो लेवल आता है
वो क्या आता है, वो लेवल आता है कनेक्टिविटी। क्या मुझे इन दोनों ब्रांचेस को, एक दिल्ली में एक मुंबई है, इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कम्युनिकेट कराना है। अब इसमें से मैं कोई सर्वर बनाना चाहता हूँ, फाइल सर्वर बनाना चाहता हूँ, लिनक्स की मशीन हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। अब मुझे कनेक्टिविटी करानी है, सो लाइक आई एम जस्ट यूजिंग वन मोर स्विच। मैं यहाँ पर एक और स्विच यूज़ कर रहा हूँ, एंड इस पर्टिकुलर स्विच को जो मैं नाम दे रहा हूँ, आई एम जस्ट एलोकेट दिस नेम इज स्विच फॉर लाइक का ISP। सपोज करिए कि ये मेरा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये मेरा ISP। अब मैंने क्या करा कि मुझे ISP से लाइन लेनी है, तो मैंने क्या करा, ISP से अगेन स्विच टू सिस्टम है तो स्टेट केबल से मैंने यहाँ पे दोबारा से स्टेट केबल ली, इसके पोर्ट नंबर 1 से इस राउटर को कनेक्ट कर दिया, और इसके पोर्ट नंबर 2 से इस पर्टिकुलर राउटर को कनेक्ट कर दिया। अब मेरी और भी ब्रांच है यहाँ पे, फेसबुक, याहू, जीमेल, सारे के सारे अवेलेबल हैं। तब ISP तो अपने एंड पे काम करेगा ही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से यहाँ तक की इनकी कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। सब जब भी ISP होता है, तो देखिए जब भी आप अपना इंटरनल नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क या इंटरनेट नेटवर्क बनाते हैं, तो लैन के अंदर, इन अ लैन यूज ओनली प्राइवेट IP। तो आप कभी भी लैन नेटवर्क अगर बनाएंगे, तो लैन नेटवर्क का रूल है कि आपको हमेशा प्राइवेट IP से यूज़ करने पड़ेंगे। प्राइवेट IP का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइवेट IP का आपका कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपको यहाँ पे रेंज बताई थी, क्लास A के अंदर जो रेंज 10 है वो आपकी प्राइवेट IP रेंज है। 10 के अलावा अगर आप कोई भी IP यूज़ करते हैं वो पब्लिक हो जाएगा। इसके अंदर आपका 172.16.0.0 ये वाली जो रेंज है, ये आपकी क्या है, प्राइवेट IP रेंज है। वन 172.116.0.0 और 192.168.1.0 क्लास C की ये वाली जो रेंज है, ये 3 रेंज आपकी क्या है, प्राइवेट है। यानी कि आप इंटायर वर्ल्ड कहीं भी चले जाइए, आप कहीं पे भी अपना लैपटॉप कनेक्ट करिए, आपको इन 3 के ही IPs आपके सिस्टम पे मिलेंगे। इसके अलावा 1.1, 2.2 ऐसा इन वो IP जो 10, 170 और 192 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इन 3 रेंज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो सारे IPs आपके पब्लिक है। नाउ द प्राइवेट IP इज कंप्लीटली फ्री। ये जो प्राइवेट IP एड्रेस हैं ये आपके फ्री हैं। तो ये जो IP रेंज है, दिस इज अ प्राइवेट IPs, ये आपके प्राइवेट IPs हैं। दूसरा ये क्या है, फ्री है। तीसरा वर्क विद इन लैन नेटवर्क ओनली। आपके ये IPs हैं, ये आपके सिर्फ लैन नेटवर्क में चलते हैं। ए विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट। और कभी भी इन IPs के थ्रू आपका इंटरनेट भी एक्सेस नहीं होगा। इंटरनेट का मतलब है पब्लिक नेटवर्क। आप बाहर की कोई भी चीज़ प्राइवेट IP से एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं CMD में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ipconfig/all, तो यहाँ पे तो आप कहेंगे सर मेरे सिस्टम पे तो यही IP चल रहा है। यस और नो, यही IP मेरे चल रहा है सिस्टम पे 31, 34 और इंटरनेट भी चल रहा है। तो मैं तो बाहर के नेटवर्क को एक्सेस कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो प्राइवेट IP है ना, ये प्राइवेट IP आपकी रिक्वेस्ट को सिर्फ आपके गेटवे तक भेजेगा। प्राइवेट IP सेंड रिक्वेस्ट ओनली फॉर दिस गेटवे। यहाँ से दूसरे IP से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और वो जो IP होगा वो पब्लिक IP होगा। तो ये जो क्या है कि अब आप अपने घर से बाहर निकल गए, दैट इज कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क। अब आप कहाँ पर आ गए, पब्लिक नेटवर्क। यानी कि अगर आप घर से बाहर निकल गए तो अब आप प्राइवेट में नहीं हो ना, अब तो वहाँ पे आपके अलावा और भी 20 लोग घूम रहे हैं, कुछ नॉन भी होंगे तो कुछ अननोन भी होंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क। ये मेरा हो गया पब्लिक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक नेटवर्क। और पब्लिक नेटवर्क के लिए वी कैन यूज द पब्लिक IP एड्रेसेस। तो पब्लिक IP एड्रेसेस की बात करें तो मैंने बोला था कि 10, 192, 170 के अलावा आप कोई भी IP ले सकते हो।
तो अगर मैंने लिया तो मैंने यहाँ पे पब्लिक आईपी लिया, मेंशन द आईपी 2.0.0.0/20/30। तो मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क लिया है वो 30 वाला लिया है, इधर 1 कर दिया, एंड इन दिस लोकेशन आई एम यूजिंग 2.0.2/30। अगेन देखिए कि आईपी रेंज कौन सी है, आईपी रेंज क्या है, 2 है। यानी कि अगर ये आईपी रेंज मैंने यहाँ पे जो आईपी रेंज यूज़ करी है, इफ़ यू कैन सी कि मैंने जो यहाँ पे आईपी रेंज ली है वो ली है 2 की, यानी कि ये क्लास A का आईपी है। ये आईपी इन तीनों में से कोई भी नहीं है, यानी कि ये पब्लिक आईपी है। क्लियर। दूसरा, मैंने इसके साथ 30 यूज़ करा है। अगर मैं 8 करता तो ये कौन सा बनता, क्लास फुल, बट अब मैंने यहाँ पे यूज़ क्या करा है, 30। तो 30 का मतलब कि ये आईपी मैंने कौन सा यूज़ करा है, क्लास लेस। 30 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 32 में से 30 बिट्स मैंने क्या कर लिए हैं, ऑन कर लिए हैं। अब जब ये 30 बिट्स मैंने यहाँ पे ऑन कर लिए हैं, तो अब अगर मैं इसका सबनेट मास्क निकालता हूँ, कल भी मैंने बताया था बाइनरी कन्वर्जन, तो इसका जो सबनेट मास्क आएगा, पहली 8 बिट्स का 255, दूसरी 8 बिट्स का 255, तीसरी 8 बिट्स का 255, और यहाँ पे जो 6 बिट्स हैं उसका सबनेट आएगा 252। दैट इज कॉल्ड अ सबनेट मास्क। अब आईपीस कितने चाहिए, तो ऑफ बिट्स कितनी है मेरे पास, 2। तो 2 टू दी पावर अगर मैं 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4। अब 4 में से अब ये जो 4 आईपीस आ गए, सो द 2.0.0.0 ये पहला आईपी आया, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। और नेटवर्क आईपी एक्सेप्ट नहीं करता इंटरफेस। दूसरा आईपी क्या है, 2.0.0.1। तो ये मैंने यहाँ पे कहाँ पे कर दिया, कॉन्फ़िगर इन दिल्ली राउटर। तो ये दिल्ली राउटर को आईएसपी ने दे दिया। दूसरा आईपी 2.0.0.2 ये वाला कहाँ पे कर दिया, कॉन्फ़िगर इन मुंबई राउटर। एंड नाउ 2.0.0.3 ये मेरा क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट। नाउ द ऑल 4 आईपीज यूज। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4 के 4 आईपीज कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब ये आईपीज मुझे प्रोवाइड कराने हैं, तो अब ये आईपी देने, तो अगेन मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट अगेन क्लिक सेम प्रोसेस कि इनेबल CONFIG config T पे गया। आफ्टर दैट लाइक IP इंटरफेस INT FA0/1, क्योंकि इस राउटर पे 2 इंटरफेस हैं, तो 0 से तो मेरा LAN कनेक्ट है, 0.1 से क्या है, ISP कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एक वायर ISP से आके लगी और एक वायर मेरे स्विच के अंदर चलेगी, मेरी कंपनी के नेटवर्क के अंदर। तो FA0/01 पे आया। देन IP एड्रेस इज 2.0.0.1 एंड 255.255.255.252, और देन नो शट, देन एंड, देन WR। सेम एज अगर मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी है, पोर्ट नंबर 1 ही है, बट यहाँ पे जो IP है वो मेरा क्या है, 2 है। इज इट क्लियर। तो नाउ अब मैं इस राउटर पे दोबारा से आ रहा हूँ एंड दोबारा से IP कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन CLI, enable CONFIG config T and INT FA0/1. The IP address is 2.0.0.1 space 255.255.252/30 यूज़ कर रहा हूँ। देन नो शट, जैसे मैं नो शट करूँगा यू कैन सी कि ISP वाली लाइन आपकी अब हो जाएगी। देन एंड WR। क्लियर द पॉइंट। नाउ सेम एज इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। CLI पे आए, इनेबल CONFIG config T, then INT FA0/1, then IP address is 2.0.0.2 space 255.255.252, then and WR।
नो शट नहीं चलाया मैंने, INT। सो एक कमांड भूल गया, तो दोबारा से वही कॉन्फ़िग में जाना है। सॉरी गलत कमांड चला दी। तो देखिए यहाँ पे लिंक अप नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पे नो शट कमांड चलाना भूल गया, यानी कि लिंक को अप करना भूल गया हूँ। सो अगर आपने गलत वायर लगा दी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। प्रॉपर कमांड नहीं डाली, कम्युनिकेशन नहीं होगा। गलत आईपीस डाल दिए तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो नाउ गाइस कि अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सो आपका जो पैकेट है वो यहाँ से यहाँ तक परफेक्टली जा रहा है एंड इस सिस्टम से यहाँ तक सिस्टम पे जा रहा है। अब मुझे देखना है कि यहाँ से यहाँ पैकेट जाएगा। सो अभी इसको अप करते हैं पहले, फिर चेक करते हैं। सो विद इन अप टू 1 मिनट के अंदर ये अपने आप ही सही हो जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है क्योंकि वो सर्च करने लग जाता है। गाइस क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? साइबर सिक्योरिटी वाले खासकर, खाली घूमने से या पैसे देने से चीज़ें सीखी नहीं जाती। आपने 2 बिट ऑफ थी हमारी, तो 252 क्यों दिया? 253 होना चाहिए। नहीं ना, बाइनरी में कन्वर्ट कर, 0 से स्टार्ट कर, बाइनरी से कन्वर्ट कर, 1 से मत कर, 0 से स्टार्ट कर। नाउ कि config INTFA0/1 and no shut। अब गाइस देखिए यहाँ पे टोटल कितने लैन नेटवर्क हैं, कोई बताएगा? हाउ मेनी लैन नेटवर्क इन दिस टोपोलॉजी? 4 कैसे हैं बता? सर 2 तो ये इंटरनल वाले हो गए और 2 ये ISP से। नहीं, देखिए लैन नेटवर्क का मतलब है, ये देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास टोटल 3 लैन नेटवर्क है। रीज़न मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये नेटवर्क ब्रॉडकास्ट इन सारे नेटवर्क का सेम है, यहाँ पर इन सारे नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सेम है, और यहाँ पर 2.0.0.0 इज अ नेटवर्क IP, क्योंकि मेरा IP क्या था /30। गॉट इट? 30 का मतलब है कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ IPs आ रहे हैं वो 4 ही आएंगे। यानी कि पहला IP हो गया 2.0.0.0 जो कि मेरा क्या बन गया नेटवर्क। देन 2.0.0.1 जो कि कॉन्फ़िगर कहाँ पर है, इन दिल्ली राउटर, यस या नो। देन 2.0.0.2 एक IP ये है, ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, इन मुंबई राउटर। एंड 2.0.0.3 ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट। तो मैंने आपको बोला था कि सेम ब्रॉडकास्ट के अंदर नेटवर्क के अंदर जो IPs आ रहे हैं वो लैन होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये एक ही नेटवर्क पर है, यस या नो। तो ये भी क्या है मेरा लैन है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पैकेट भेजूंगा तो मेरा पैकेट चला जाएगा। इन प्रोग्रेस है, हो जाए भाई सक्सेसफुल। तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक पैकेट जा रहा है सक्सेसफुल। नाउ इस राउटर से इस राउटर पे पैकेट जा रहा है सक्सेसफुल। नाउ इस राउटर से इस सिस्टम तक भी पैकेट जा रहा है इन प्रोग्रेस। 1 मिनट दोबारा भेजते हैं, सक्सेसफुल। यानी कि आपकी टोपोलॉजी कनेक्ट हो गई, लेकिन हमारा कंसर्न तो है भाई यहाँ से यहाँ पैकेट जाना चाहिए, ये फेल्ड जाएगा। तो ये अभी फेल्ड जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने नेटवर्क बना दिया है, डेटा कौन लेके जाएगा। तो ये आया था 3 डिफरेंट लैन नेटवर्क, तो ये मेरे 3 लैन नेटवर्क बन गए। बट वैन क्या कहता है, वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन। जब मैं इन तीनों को कनेक्ट करूंगा तब जाके ये मेरा क्या बनेगा, वैन बनेगा। इज इट क्लियर? सो सिंपल सा है कि दैट इज कॉल्ड अ लैन। गाइज ये भी मेरा लैन ही नेटवर्क है। बेशक आपकी कनेक्टिविटी होगी, बट यहाँ पर जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे जब तक ये मेरा वैन नहीं है। सो वैन क्या करता है, वैन यू create WAN network configure routing, when you create WAN network connect
LAN networks with each other. आपका WAN WAN होगा यार, VN नहीं। तो अगर आपको अपना WAN नेटवर्क बनाना है तो WAN यू क्रिएट, सॉरी यार सही लिखा था पहले मैंने, एक मिनट, सही कर रहा हूँ भाई, पहले सही लिखा था, अब सही है। तो व्हेन यू क्रिएट अ WAN नेटवर्क कनेक्ट LAN नेटवर्क विद ईच अदर, यानी कि आप जब तक अपने LAN नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे आपका WAN नहीं मिले। बिकॉज देखिए, आई नो द IP एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस, आई नो द IP एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, मुझे दोनों के IP से मैं खुद से कनेक्ट करूंगा, ये WAN है। लेकिन मुझे जिसका IP नहीं पता हो उसको अगर कनेक्ट करना है तो मैं ISP के थ्रू करूंगा, यानी कि इंटरनेट के थ्रू करूंगा। जिसकी इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड अ WAN। जिनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है उनको कैसे ढूंढा जाए? भाई आपको पता है आपके भाई कहाँ रह रहे हैं, तो आप उनके घर पे जाओगे, सीधा कॉल मिलाओगे। किसी अदर को ढूंढना हो तो है ना, कोई पुराना दोस्त क्लासमेट का कोई ढूंढना हो तो आप फेसबुक की उसकी कितने 100 लोगों की प्रोफाइल ढूंढते हो, क्योंकि नॉन वाला तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। तो नाउ कि आप WAN करना है, सब WAN के लिए क्या करता है, WAN के लिए इनेबल राउटिंग बिटवीन गेटवे। हमें अपनी राउटिंग क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी बिटवीन गेटवेज, यानी कि जो राउटर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, कि मैंने यहाँ पे 2 राउटर्स आपस में लगाए हुए हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों राउटर्स के बीच में इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग। मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ ये 2 ही ब्रांच आपस में कम्युनिकेट करें, यानी कि मेरा हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस RO, ये दोनों ही ब्रांच सिर्फ क्या करें, आपस में कम्युनिकेट करें, कोई और कम्युनिकेट। तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट इनेबल द राउटिंग, मैं इनके बीच में राउटिंग इनेबल करूंगा। इनेबल राउटिंग, तो इनेबल राउटिंग के लिए क्या है कि आई एम इनेबल अ स्टैटिक राउटिंग। मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यानी कि मैं सिर्फ इन दोनों को ही कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, किसी और को नहीं। तो 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए नाउ हम इनेबल द स्टैटिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग आगे हम जब चलेंगे तो राउटिंग पढ़ेंगे, फिलहाल LAN WAN बता रहे हैं। तब मुझे स्टैटिक राउटिंग क्रिएट करनी है बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, इन दोनों राउटर्स के बीच में। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आप अवेलेबल हो DLHI दिल्ली राउटर पे, आप दिल्ली राउटर पे अवेलेबल हो, आपको क्या करना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद तो इनेबल कमांड डालनी है, देन CONFIG कॉन्फिग टी कमांड डालनी है, और कॉन्फिग टी कमांड करने के बाद आपको लिखना है IP रूट, और IP रूट आपको किस लोकेशन पर भेजना है। तो आप भेजना चाहते हैं रीजनल ऑफिस, तो रीजनल ऑफिस के अंदर जो IP चल रहे हैं राउटिंग, अब मैं बता रहा हूँ नेटवर्क IP क्या हो गए, रीजनल ऑफिस के अंदर जो IP चल रहे हैं उस IP की नेटवर्क IP आपको यहाँ पे यूज करनी है। नेटवर्क IP कहाँ यूज करनी है, अब राउटिंग में आप करेंगे। तो IP रूट और मेरा रीजनल ऑफिस की नेटवर्क IP क्या है, 10.0.0.0, यानी कि मैं पूरे ग्रुप को कॉल करूंगा तो सारे IPs आएंगे, और सबनेट 255.255.255.0, क्लियर द पॉइंट। और FA0/1 बिकॉज, क्योंकि अगर ये जो मेरा पैकेट यहाँ भेजेगा तो राउटर सबसे पहले अपने इस वाले इंटरफेस पे इसको पास आउट करेगा। गॉट इट द पॉइंट। तो इस वाले इंटरफेस का IP एड्रेस अब मैंने दिया है, क्लियर द पॉइंट, यानी कि इसका नाम दे दिया है, यानी कि जिस इंटरफेस से आप बाहर जाओगे, गेट नंबर 1 से जाना है, गेट नंबर 2 से जाना है, तो मैंने कहा कि आपको 10 वाले एड्रेस पे जाना है और गेट नंबर 2 से बाहर जाना। हो सकते हैं 4-5 गेटवे हो मेरे पास, तो मैं एग्जिट पॉइंट डिफाइन करूँ कि आपको किस पॉइंट से एग्जिट होना है।
तो सेम है, अगर आपका दूसरा राउटर है तो दूसरे राउटर पे भी आपको क्या करना है, इनेबल CONFIG कॉन्फ़िग, ये जो आपका मुंबई वाले राउटर पे करना है, और देन IPROUTE रूट, उसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको 192.168.1.0। तो देखिए यहाँ पर भी मैं नेटवर्क IP यूज़ कर रहा हूँ। सर नेटवर्क IP यूज़ कहाँ पे हो रहा है, राउटिंग के अंदर हो रहा है। देन 255.255.255.0 एंड देन FA0/1, वहाँ पे भी पोर्ट नंबर FA0/1 ही है एग्जिट पॉइंट, हो सकता है अलग है तो आप अलग डालिए। So now I'm just click, कि अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो अगेन I'm just click on the routing configuration, I'm just click on this router first, enable करने के बाद I'm just click CONFIG config, then IP root 10.0.0.0 and 255.255.255.0 और FA0/1। तो इसलिए उसने पहले इनकम्प्लीट कमांड क्यों बोला था, क्योंकि मैंने ये नहीं डाला था। क्लियर था पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैकेट, अब आपका पैकेट अभी भी ना यहाँ से इस वाले राउटर पे नहीं जाएगा, सॉरी आपका जो पैकेट है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, एंड देन WR सेव जरूर करना है आपको। सेम एज आई एम जस्ट कम टू इन दिस लोकेशन, क्लिक ऑन द इनेबल, सॉरी ऑलरेडी मैं उसी में ही हूँ। तो IP रूट एंड 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 स्पेस FA0/1 देन एंड देन WR। और अगर मैं देखता हूँ राउटिंग अगर आपको देखनी है तो यू कैन टाइप द कमांड शो IPROUTE रूट। तो देखिए यहाँ पे S4 स्टैटिक राउटिंग, तो कहता है डायरेक्टली कनेक्टेड हो आप स्टैटिक राउटिंग से। C4 कनेक्टेड का मतलब है कि जो भी आपने अपने इंटरफेस पे IP दिया है वो IPs आपको दिखा रहा है। तो एक 2 का IP हम लोगों ने दिया हुआ है और एक हमने 10 का IP भी दिया हुआ है। नाउ कि अब आप जब पैकेट ट्रांसफ़र करेंगे, सो नाउ इस सिस्टम से इस सिस्टम पर भेजते हैं, इन प्रोग्रेस आ रहा है, इस सिस्टम से इस सिस्टम पे इन प्रोग्रेस आएगा, और इस सिस्टम से इस सिस्टम पे भी इन प्रोग्रेस आएगा। नाउ अब सेकंड टाइम में भेजते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे भाई कनेक्ट हो जा, सक्सेसफुल हो गया। यार फर्स्ट टाइम में ना पैकेट ट्रेशन के अंदर यही प्रॉब्लम आती है। तो देखिए सक्सेसफुल का रिप्लाई आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में आपको चेक करना है तो पिंग से आप चेक करिए। तो अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ PING पिंग 10.0.0.1, दिस इज द गेटवे एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, मेरा रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करते हैं। सो मेरा रिप्लाई आ रहा है। नाउ 2, अब देखिए मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो रूट है, यानी कि यहां पे जाने का रास्ता कौन सा ले रहा है। सो नाउ आई एम चेक द कमांड ट्रेसर्ट। तो मैंने यहाँ पे डाला TRACERT ट्रेसर्ट 192.168 सॉरी IP डेस्टिनेशन 10.0.0.2 IP। अब देखिए आपको रास्ता बता रहा है कि पहले इसने कहाँ पर पैकेट भेजा 192 अपने गेटवे पे, अब गेटवे से पैकेट कहाँ पे गया 202 इस वाले के राउटर ISP से यहाँ पर आया, और यहाँ से IP कहाँ पर गया इसके सिस्टम पे। तो ये पूरा का पूरा पाथ पता लग गया। अब आपने मल्टीपल पाथ बना रखे, तो दैट इज कॉल्ड कि गाइज ये पूरा का पूरा आपका जाके बना है वैन नेटवर्क। दिस इज अ वैन, so WAN is a collection of LAN, so that is called a WAN network। और यहाँ पर नॉन पीपल्स हैं। अब मुझे अदर हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर और भी राउटर्स लगा देता हूँ, तो यहाँ पे Gmail का, याहू का, फेसबुक का, सब ISP से आके कनेक्ट होंगे। अब वो क्या है, पब्लिक ट्रैफिक है, तो पब्लिक मैं चाहता हूँ एवरीवन हर कोई आए, तो उसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग करूँगा, यानी कि 000 वाली राउटिंग एग्जीक्यूट करेंगे। सो होप सो गाइस क्लियर है। इस टोपोलॉजी को सेव कर लेता हूँ मैं, लाइक LAN और WAN TOPOLOGY टोपोलॉजी।
सो थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको पता लगा हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सो अभी हमारी आईपी एड्रेसिंग ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्लास लेस आईपीज़ क्या होते हैं, क्लास फुल आईपीज़ क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीज़ क्या होते हैं, पब्लिक आईपीज़ क्या होते हैं, पब्लिक नेटवर्क कौन सा होता है, प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होता है, किस तरीके से आप लैंड नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस तरीके से आप वैन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द सबनेटिंग, ये भी आपका एक सबनेटिंग का ही प्रोसेस है कि किस तरीके से आपने ये चीज़ों को एग्जीक्यूट करा है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी भी बिट्स यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपके पास चीज़ें निकल के आएंगी। नाउ हाउ टू फाइंड द नेटवर्क आईपी, पहला आईपी नेटवर्क होता है, दूसरा ब्रॉडकास्ट होता है। तो दिस इज़ अ कॉल्ड द सबनेटिंग। तो ये जो क्लास लेस कर रहा हूँ ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग। दिस इज कॉल्ड अ सबनेटिंग। तो अगर आपको सबनेटिंग करनी है तो सबनेटिंग के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी रेंज एक ले लीजिए और इस रेंज पे स्लैश, यानी कि अगर आप क्लास ए की रेंज करते हैं तो 8 to 30 बिट्स, 8 से 30 बिट्स ऑन करिए और उस पर बता लगाइए कि आपका जो है सबनेट मास्क क्या आता है, ठीक है, एंड ऑफ बिट्स कितनी है, नेटवर्क बिट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आईपी, टोटल नंबर ऑफ आईपीज कितने आएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट। एंड ब्लॉक साइज क्या होगा, आपका आईपी ब्लॉक साइज क्या होगा, और आपके वैलिड आईपीज कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको है। तो देखिए यहां पर मैंने ये सारी चीजें निकाली हुई हैं। तो मैंने यहां पे लिया 20030, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ सबनेट मास्क, ये मेरा निकला सबनेट मास्क। क्लियर द पॉइंट। दैट इज कॉल्ड अ सबनेट मास्क। अब यहां पे क्या आया, 2 to the power 4 करा ऑफ बिट्स को करके, तो यहां पे ऑफ बिट्स आपके पास आ गई, जो टोटल वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज में से हमेशा 4 - 2 करेंगे तो आपके वैलिड आईपी आएंगे। यानी कि वैलिड आईपी का मतलब है कि ये जो 4 है इसमें से जो 2 आईपी माइनस हो रहे हैं वो एक नेटवर्क आईपी माइनस हो जाएगा और एक ब्रॉडकास्ट। तो आपके पास टोटल जितने भी आईपी आते हैं उसमें से -2 जरूर करें। -2 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वैलिड आईपी। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास 256 है तो 256 की जगह मैं 254 ही यूज़ कर पाऊंगा, 2 आईपीज यूज़ नहीं कर पाऊंगा, वो पहला होगा और आखिरी होगा। तो ये पूरा निकालना, ये क्लास ए का है। क्लास बी में से बात करूं तो 172.168.0.0/16 to 30, ये आपको क्लास बी की सबनेटिंग करनी है, उसमें भी यही सारी चीज़ें फाउंड करनी है। और क्लास सी की बात करें तो 192.168.1.0/24 to 30। तो तीनों क्लासेस की सबनेटिंग का टास्क में भी मैंने आपको दे दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। तो आपको तीनों सबनेटिंग के लिए ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है और हर बिट्स पे आपको पता होना चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। और अगर आप ये चीज़ नहीं निकालते हैं, ये चीज़ याद नहीं करते हैं, तो आपका नेटवर्किंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नेटवर्किंग पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ना ही आप साइबर सिक्योरिटी कर पाएंगे, ना ही आप इथिकल हैकिंग कर पाएंगे, आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है कि घर पे जाके आपको 1-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड आईपी एड्रेसिंग। तो ये हमारा आईपी एड्रेसिंग का पूरा पैरामीटर्स है। तो अभी तक हमारी जो है 4 क्लासेस हुई हैं। 4 क्लासेस के अंदर ये जो है ये पहली लैब है जो मैंने आज कराई है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी 200 कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन कराना है तो हमें नीड है फॉर आईपी, यानी कि सबसे पहले कनेक्शन, कि 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्रोटोकॉल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करी है, तो यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि राउटिंग प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो किसी भी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ये पैरामीटर्स क्लियर होने ज़रूरी है। अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप ये टास्क नहीं कर पाएंगे। तो इन टास्क से पहले वो 3 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। जब तक वो पहली 3 वीडियोज़ क्लियर नहीं होंगी तो आप इस लैब को नहीं कर पाएंगे, आप तुक्का मारोगे।
आप क्या करोगे, सेम डायग्राम बनाओगे, सेम आईपीज लोगे और सेम ही कमांड्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मार दोगे और बाद में पिंग करोगे और बोलोगे हमें आ गया। अब मैं बोलूँगा एक काम करो, 6 ब्रांचेस बनाओ, 6 लोकेशन है आपकी कंपनी की, अब मुझे टोपोलॉजी करके दिखाओ। अब मेरी दिल्ली मुंबई नहीं है, एक यहाँ पे फरीदाबाद में भी है, एक मेरी जो है यहाँ से चाइना में भी है, एक मेरी यूएस लोकेशन में भी है। अब आप बनाओ। तो जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये एक लैन और वैन नेटवर्क मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है। आगे आगे हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे बीच बीच में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसकी लैब आती जाएंगे। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी सबनेटिंग्स पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, राउटर स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, देन ओएसआई मॉडल्स पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीकेंड हमारा थ्योरी है, उसके बाद फिर हम अपनी राउटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये टोपोलॉजी बन चुकी है। अगली वाले में मैं आपका छोड़ के उससे नेक्स्ट में ACL खत्म करूँगा। ठीक है, सो चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आई थिंक सो इनफ